आज हमारा समाज वैसे तो बहुत ज़्यादा विकृति की ओर आगे बढ़ रहा है और मुझे भ्रमण करते हुए अभी इस बार चंडीगढ़ में जहाँ पे मैं रहता हूँ, चंडीगढ़ जिस आश्रम में, उस आश्रम में मुझे रहते हुए 25 साल हो गए। तो उसी मंदिर के कार्यक्रम का 25वां वार्षिक उत्सव इस बार धूमधाम से करना है। 125 पाठ के साथ हवन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। उसी दरमियान मैं यात्रा कर रहा हूँ और आज हमारा समाज ऐसे टूट रहा है कि आज विशेष करके लोग धन लोलुप हो गए। सबको धन चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, अपने परिवार से कोई संबंध लोगों का टूट रहा है, बिखर रहा है। सब अकेले रहना, आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे समय में हम लोग समाज में निकल करके लोगों को जुड़ करके रहने का संदेश देते हैं। एक बन करके रहो, प्रेम से रहो, माता पिता की सेवा करो, बंधु बांधवों से मिल करके रहो। जितना हमारा समाज टूटेगा उतना ही हम हिंदू समाज बिखरते जाएंगे। तो ये सारी बातों को लेकर के हम प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, जगह जगह लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। और हिंदू समाज, हिंदू संगठन एक होकर के काम करेगा तो विश्व में उनका नाम होगा। भारत को हमने पहले स्थान पर लाना है। धन संपत्ति के नाम से भारत पहले नंबर पर आ जाए, संस्कृति सभ्यता संस्कार के नाम से भारत पहले नंबर पे आ जाए, हमारी सबकी यही कामना है। तो इसी के लिए हम प्रवचन करते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को तो आहति नहीं, बड़ी भयंकर पीड़ा होती है जब समाज को धन लेकर के लोगों को दो भाग में डिवीजन किया जाता है। क्योंकि समाज इतना एक रूप में चलने वाला समाज आज कुछ ऐसे उद्दंड लोगों के द्वारा या समाज में ये पाखंडवाद के प्रचार के द्वारा या जादू टोना चमत्कार करके लोगों को अपने साथ जोड़ना है। लेकिन हमें अपने साथ नहीं जोड़ना। हम गुरु तो आज हैं, कल नहीं हैं, लेकिन हमें अपने साथ न जोड़ करके सबको सनातन धर्म की धारा में जोड़ना चाहिए, एक समाज के साथ जोड़ना चाहिए, कृण्वन्तु विश्वमार्यम की धारा में हमें जोड़ना चाहिए। हमारा देश तो ये मानने वाला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख मापनुयात। सब एक बन करके रहें, नेक बन करके रहें, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। द्योः शांति पृथ्वी शांति आप शांति, इस सूत्र में चलने वाला वैदिक सनातन धर्म है। लेकिन आज सनातन धर्म में ही वितंडावाद और खंडन जो हो रहा है सनातन धर्म का, लोग समन्वयता के चक्कर में पड़ करके समाज को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इन सबको देख करके हमें बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। और मैं समाज को थोड़ा आगाह करना भी चाहता हूँ, हिंदू समाज को विशेष करके। देश में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, छोटे बड़े, इस सब के कारण हमारे यहाँ बंटवारा ज़्यादा हो रहा है। बोलते हैं तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी जाति के हो, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अब हमें एक ही धर्म समझ करके विश्व में चलना चाहिए। वो एक ही धर्म है, सनातन धर्म। चाहे हम ब्राह्मण हो शरीर से, चाहे शरीर से हम क्षत्रिय हों, चाहे शरीर से हम वैश्य हों, शरीर से शूद्र हों, ये मायने नहीं रखता है। हमको एक होकर के चलना है। और लोगों को धन संग्रह करने की पार्टी बन गई आजकल। राजनीतिक पार्टियाँ सारी राजनीतिक पार्टियाँ धन संग्रह करने वाली पार्टी और अपना जेब भरने वाली पार्टी बन गई है। इनसे हमें बच करके रहना चाहिए। जातिवाद में बिल्कुल समाज को नहीं बटना चाहिए। हिंदू हैं तो हिंदू हैं, सनातनी है तो सनातनी है, बस आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना चाहिए। सनातन के मार्ग में चल करके आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीति करने वाले नेताओं से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति करें, लेकिन राजनीति को राजनीति के ढंग से करें, लोगों को बांटने के ढंग से न करें, लोगों में बंटवारा लाने वाला काम न करें, जातिवाद में लोगों को ना बांटें। तुम यादव हो तो हमें वोट दो, तुम क्षत्रिय हो तो उसे वोट दो, तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणवाद, कोई भी बात नहीं चलना चाहिए। सारे वादों को त्याग करके निर्विवाद रूप से शुद्ध राजनीति करें। जैसे आज से 2200 साल पहले विक्रमादित्य ने हमारे देश को चलाया, राजा अशोक ने हमारे देश को चलाया, श्री रामचंद्र जी ने हमारे देश को चलाया, तो कितनी शुद्ध राजनीति वो करते थे। ऐसे ही धर्म नीति को साथ में लेकर के राजनीति करनी चाहिए। जी।